उषा, उषा, सुबह डैडी ने जो कहा वो सोच रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम कुछ बोल नहीं रही हो, फिर भी तुम बहुत फील कर रही हो ऐसा लग रहा है। अगर मैं पूछूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? पूछो गौरव। तुम बुरा नहीं मानोगी तो बोलूंगा। आपकी कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगती। उषा, मेरी शादी होने के बाद समझ में नहीं आता है डैडी इतने बेचैन क्यों हैं, और इसका कारण तुम एक पुलिस वाली हो, इसलिए तुम ये इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ उषा, इस पुलिस की नौकरी की वजह से भाभी मर गई, उसी सोच में भैया भी चल बसे, इसीलिए तुम्हें इस पुलिस ड्रेस में देखते ही वो मुझे खो देंगे ऐसा डैडी फील कर रहे हैं, इसलिए वो तुमसे नफरत करते हैं। डैडी के लिए ना सही, कम से कम मेरी खातिर तुम ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती हो उषा? गौरव, आपके लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। मुझे सिर्फ मेरा गौरव चाहिए, उसके मन का चैन चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरा फाइल किया एक केस बाकी है, वो पूरा करते ही मैं रिजाइन कर दूंगी। अच्छा, तुम्हारा वो केस कब खत्म होगा? शायद आज ही खत्म हो जाए। अब क्या चाहिए? उसकी कहानी खत्म करनी है ना, अभी बंदोबस्त कर देता हूं। हेलो, मैं डीएसपी बोल रहा हूं। सर? इंस्पेक्टर उषा? जी सर। फौरन मेरी ऑफिस आ जाओ। किस लिए सर? एक मुख्य जगह पर हम दोनों को मिलकर रेड डालनी है, आ जाओ। जी अभी पहुंचती हूँ। गौरव, जिसके मैं इतने दिनों से ट्राई कर रही थी वो आज पूरा होने वाला है। उस केस के सिलसिले में मैं बाहर जा रही हूँ। वापस आते समय तुम्हारी इच्छा अनुसार अपना रेजिग्नेशन देकर आऊंगी। चलती हूँ गौरव। ठीक है। थैंक्स गॉड, अब मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। ये क्या सर? स्मगलर्स यहीं कहीं छुपे कह रहे थे, मगर यहाँ तो कोई नहीं है। इसी जगह पर रहेंगे ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी। एक काम करो, तुम उस तरफ ढूंढो, मैं इस तरफ ढूंढता हूं। ओके सर। क्यों गौरव, डल दिख रहे हो? रात भर सोए नहीं क्या? डैडी, उसी केस के सिलसिले में रात को बाहर गई थी, अब तक लौटी नहीं, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ रात भर एक कुत्ते की तरह बिठाकर पूरी रात बाहर जाती आती है, इसीलिए मैंने कहा था कि पुलिस वाले से शादी मत कर। नहीं डैडी, आज से वो नौकरी छोड़ देगी यही बोलकर वो ऑफिस गई थी। वो नौकरी छोड़ेगी या उसकी जान छोड़ेगी कौन जाने।
गौरव, मेरा काम फिनिश हो गया। अपना रेसिग्नेशन लेटर डिपार्टमेंट में देकर आ रही हूँ। आज के बाद मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हारा और मेरे प्यारे अंकल का पूरा ख्याल रखना। ठीक कह रही हूँ ना अंकल? आप खुश हैं? हाँ हाँ हाँ। आइए। हेलो सर, डीएसपी ऑफिस से बोल रहा हूँ। डीएसपी फायर एक्सीडेंट में मारे गए, यही इन्फॉर्म करना था। क्या डीएसपी फायर एक्सीडेंट में मर गए? मैं यहाँ पहले से डर के मारे बैठा हूँ और तुम मुझे डरा रहे हो। लगता है यही मुझे मार डालेगा। रोजाना एक्सरसाइज करके अंडे खाने को बोलो। अगर अंडे खाएंगे तो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मामा, मामा, ठीक है, पहले ये लिस्ट पकड़िए और इसमें सारा सामान खरीद के लाइए। आपसे उषा खाना बनाएगी। ये क्या मामा, आप डर क्यों रहे? ये भी नहीं कर सकते हैं क्या? कार है? सामान लेकर आने के लिए आपको कार चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप जाइए। दांत है, इस जन्म में आपको कुछ नहीं मिलेगा। लीजिए, जाइए। बीस नंबर की बस आई कि नहीं पूछता हूँ। दीदी, ये हम दोनों को सिनेमा के लिए बुला रहा है। जूते से हमारा बदमाश कुत्ते। मैडम इधर आइए। ये हम दोनों को बुला रहा है। क्या यार, तुम जैसे लोग औरतों को क्या समझ कर रखा है? तुमको घुटने तोड़कर लॉकअप में डाला तो सुधारेगा। बारवा रास्कल, मुझसे क्षमा पूछ रहे हो तुम? मैडम, ये ऐसे ही जो भी देता हो तो पकड़े खड़े हो जाते हो, तो भी दो। सर, आप इतनी जल्दी इस कुर्सी पे बैठ जाएंगे, मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, अगर तुमने सपना देखा होता तो शायद साकार नहीं होता। और सब छोड़ो, वो नहीं जो हमारे डिवीजन में हेड कांस्टेबल आई है, वो कहाँ गई है? वो लड़की छोड़ी नहीं, मालूम किसी को पकड़ने गई है। कौन है ये? सर, ये आदमी औरतों को छेड़ रहा था, इसलिए पकड़ कर लाया। कौन? ये लड़कियों को छेड़ रहा था? ओह, आप जानती है कौन है ये? कल तक उषा इंस्पेक्टर जो काम करती थी, उसके मामा है ये बेचारा गूंगा है। गलती हो गई भाई, जाओ 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 जाओ, छोड़ के आओ इसे। सुनिए, ये लीजिए आपका रूम। मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुखी रहो। अच्छा, तुम ये स्टेशन के हेड मैडम हो ना? ये बोल नहीं सकता गूंगा, इससे तुमने शादी कैसे की? एक सिनेमा देखा, वो देखने के बाद एक गूंगे को जिंदगी देने के लिए सोचा मैंने। भगवान ही इनको मेरे पास भेजा है। अच्छा हुआ गूंगे साहब, आपने पिक्चर देखी। अगर नहीं देखी तो ठीक है, तुम उसी लायक हो। अरे गौरव, तुम्हारे मामा शादीशुदा हो के आंटी को लेकर आए, आकर देखो।
क्या है मामा सब? अरे कुछ नहीं बेटा, हमारे परिवार में एक हेड मैडम की कमी थी, इसीलिए आंटी बना के लाए थे। ए, जीजा जी अंदर जाने के लिए बोला ना, क्यों खड़े हो? आओ। जा इसे कमरे तक छोड़ा। दुल्हा बने हैं मामा, शर्माइएगा नहीं। अब ये शादी करके क्या करने वाला है? वैसे भी ये गूंगा है, जिसको देखो पुलिस वालों को ही मेरी घरवाली कह के ला रहे। क्या हो रहा है यहाँ?